अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर एक बार हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है फरार। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है फरार है। इसके मुसन्निफ जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो इस चैप्टर में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जो बताया है फरार के बारे में, आपको चैप्टर देख करके, ये जो आप देख रहे हैं ना फरार, तो इसको देख करके आपको लगता होगा कि या तो फरार का मतलब होता है कि आदमी, जैसे आजकल जनरेशन के हिसाब से चल रहा है कि इस कहानी में जरूर इंटरेस्टेड होगा कि कोई लड़का लड़की को लेकर फरार हो गया, या फिर आप सोच रहे होंगे किसी चीजों को, कोई सामान को लेकर के कोई लड़का फरार हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फरार चैप्टर के नाम से इस कहानी का दूर दूर तक नाता नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहानी बिल्कुल ट्विस्टेड है, इंटरेस्टेड कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन के हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछ दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव ही आपकी एग्जाम को बचाता है, आपको अच्छे लेवल पे लाता है। तो हम यहाँ जो खास पॉइंट था उसको हमने नोटअप कर लिया है और अब हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम फरार की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो फरार जो कहानी है उसके मुसन्निफ हो गए। तो फरार कहानी के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किसके? सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इनका खास मौजू भी नफ्सियात ही था, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे और इनका खास मौजू जो था वो नफ्सियात ही इनका खास मौजू था। इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। कब? 10 जुलाई 1910 को इनकी पैदाइश पटना में होती। तो आपको ऐसे याद रखना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन यानी 10 जुलाई 2010 याद रखना है बस। वालिद सैयद मोहम्मद रशीद, इनके वालिद का नाम जो था वो सैयद मोहम्मद रशीद था। इनकी शुरुआती जिंदगी जैसे सबकी होती है वैसे इनकी भी थी। इनका मैट्रिक 1926 में राम मोहन राय सेमजी पटना से पास किया, यानी इन्होंने जो मैट्रिक पास किया वो 1926 में मैट्रिक पास कर लिया। कहाँ से? राम मोहन राय सेमजी स्कूल पटना में जो है वो, वहां से इन्होंने 1926 में मैट्रिक के इम्तिहान को पास कर लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर 1931 का वक्त आया। कब? 1931 में नफ्सियात के साथ बीए किया। इनकी तालीम मैट्रिक के बाद फिर आगे बढ़ते रहे और 1931 में नफ्सियात में जो है के साथ जो है वो बीए किया। अब मैं आपको बता दूं नफ्सियात क्या होता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप समझते हैं, मनोविज्ञान, जिसे मन का ज्ञान विज्ञान कहते हैं। हाँ, तो इसी सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे। यहाँ वही कह रहे कि 1931 में नफ्सियात के साथ बीए कर लिया, फिर 1934 में एमए पास कर लिया। पहले बीए किया फिर एमए कर लिया, साइकोलॉजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गए, मास्टर की डिग्री ले ली इन्होंने। नफ्सियात आप जानते हैं ना कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ने के बाद हम मानव जीवन के बारे में जानने लगते हैं, कि हम किसी के थेसिस को भी पढ़ सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम जान लेते हैं। इसे हम नफ्सियात उर्दू में कहते हैं, हिंदी में मनोविज्ञान, इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। 1953 में सूबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हो गई, यानी कि 1953 में नौकरी में शोबे नफ्सियात में यानी साइकोलॉजी में सदर शोबे नफ्सियात के सदर मुकर्रर कर दिए गए। कब? डेट याद रखना आपको, 1953 में मुकर्रर कर दिए कि नफ्सियात प्रोफेसर बन गए। फिर ये जो थे 1974 में मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, यानी ये प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर बनने के बाद अपनी ज़िंदगी को जिया। लेकिन वक्त जब 1974 का आया तो 74 में मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो अपनी मुलाजमत के वक्फे को पूरा कर लिया और मुलाजमत से जो थे वो सुबुकदोश हो गए। नफ्सियात का प्रोफेसर, नफ्सियात आप जानते हो ना, साइकोलॉजिकल, यानी वो जो हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ें रिलेशनशिप या फिर वो जो रिश्ते की चीज़ें होती है उसको हम मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। इनकी एक और चीज़ें थी कि इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। कितनी किताबें लिखी? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने पूरी 3 किताबें लिखी हैं। किताबों का नाम है, पहला अनोखी मुस्कुराहट इनकी किताबों में से पहला है, नफ्सियाती ज़वाए हैं, और ज़ख्म के फूल जो है वो इनके अफसाने हैं। ये देखिए, पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये अफसाना निगार है,
है ना, और ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। लेकिन ये फरार कहानी जो लिखा है ये जो है आपका वो नफ्सियात नहीं है, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक अफसाना है। और इस अफसाने में ये नफ्सियाती अफसाना है, साइकोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, तो ये फरार जो है वो कैसा अफसाना है, नफ्सियाती अफसाना है। उसके बाद कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन 1973 में अहलिया के साथ हज किया। ये 1973 में हज भी कर चुके हैं। अहलिया यानी बीवी कहते हैं, अपनी बीवी के साथ हज का फर्ज भी अदा किया। इनके बारे में और एक चीज जान लेते हैं कि इनके पास 3 बेटे, बेटा कितना ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए मैंने नोट किया यहाँ पर, 3 बेटा और 4 बेटियां थी, यानी 7 औलाद थे, उनमें 3 बेटे थे और 4 इनके पास बेटियां थी। वफात जो इनकी होती है वो 2002 में, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब होती है, तो 2002 में इनकी वफ़ात हो जाती है। दौरान इलाज दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हो जाती है। इलाज होता ही रहता है, इलाज चलता ही रहता है, उसी दरमियान इनकी वफ़ात हो जाती है। तो डेट याद रखिए 2002 में। और हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये जो हम पढ़े हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की हालात ज़िंदगी थी, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिख दिया है, इससे बाहर कुछ और आपको नहीं पूछा जाएगा। अब हम जानेंगे फरार कहानी के बारे में कि फरार कहानी है क्या, इसमें किन चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर, तो इसमें उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है कि बच्चे की कहानी के बारे में बताया गया कि एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी में हमें बच्चे की परवरिश कैसी करनी चाहिए, बच्चों को कैसे हालातों में रखना चाहिए, बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों पे बचपन में किए गए गलती का खामियाजा उसको जवानी में अपने एक अधेड़ उम्र में आकर के भुगतना पड़ जाता है। यही कहानी इसमें कहा गया। इसलिए हमारे घरों में बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, उसको अच्छा वातावरण देना चाहिए। इससे बच्चे का जहन जो होता है ना वो अच्छा होता है। साइकोलॉजी यही कहती है कि हमें अपना जिंदगी गुजारना कैसा चाहिए। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो इस कहानी में कुछ किरदार है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले महमूद होता है, महमूद के बाद जो होता है उसका एक दोस्त होता है, अजीम होता है। ठीक है, अजीम के बाद एक खालदा नाम की लड़की होती है और उसके बाद महमूद, अजीम और इसका शादी होता है, ज़बैदा नाम की एक लड़की होती है। ये 4 चीज़ें जो है ना, मतलब 4 किरदार इसमें दिया गया है। सबसे पहला किरदार महमूद का आता है। महमूद जो होता है वो औरतों के नाम से डरता है, औरतों के नाम से डरता है। इसके यहाँ पर कोई कह दे कि औरतें की बात होती है कि औरतें डर जाता था, सिहम जाता है, औरतों का नाम सुनकर के इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके शरीर में गैर एस्तराबी तरीके की अजब सी कसमकस होने लगती थी। वजह क्या था, यही औरतों का, आप जानते हो हमारे समाज में औरतों का झगड़ा होता है। इस तरीके से बदसलूकी से गाली बोलना, बेफहस चीज़ें को कह देना, बच्चे को दबा के रखना, मर्दों को दबा के रखना, ये प्रेशराइज होता था। महमूद क्या होता है, तो यही वजह होती है कि बचपन में इसके साथ इस तरीके का हादसा हो जाता है कि इसका खामियाजा इसको जवानी में भुगतना पड़ता है। होता क्या है, एक रोज महमूद अपने बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा होता है। उसकी माँ अचानक से चिल्लाती हुई, हल्ला करते हुए आती है और खूब तेज आवाज में महमूद को चिल्लाती है, कहाँ गया। महमूद को कहती है, कहाँ गया, बुला उनको जरा। उनको यानी ये बिल्कुल मोटी ताजी महमूद की माँ थी, काफी गर्दन मोटा और ऐसा लग रहा हो कि बरगद का पेड़ तेज हवा में डोल रहा हो। बड़ी गुस्से में आती है और महमूद बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा होता है। माँ इस तरीके से डांटती हैं और ये डांटना माँ का उसके लिए कोई पहली मर्तबा नहीं था। उसकी माँ उसको हर रोज डांटा करती थी, बार बार। यही चीज़ इसके दिमाग में, इसके जहन में बैठ जाता है। और फिर माँ कहती है कि बुला उनको मतलब महमूद के बाप को, अपने शौहर को बुला के लाओ। बच्चा जाता है और बाजू में पड़ोस के यहाँ जो है वो बैठ के होते हैं। तो महमूद जाता है और कहता है कि चलिए अम्मी गुस्से में है, बुला रही हैं। तो बाप कहता है कि गुस्से में है तो हुआ क्या, हुआ करे गुस्से में, मेरा क्या है, मैंने क्या किया है। फिर भी वो घर आते हैं और पूछते हैं अपनी बीवी से, महमूद के वालिद, महमूद की माँ से कि क्या हुआ। तो महमूद की माँ, चूंकि औरतों का एक अंदाज ही अलग होता है, निराला होता है, वो कहती है कि ओहो, बैठे बैठे खुद सारा फसाद मचाते हो और मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ, कितने भोले बनते हो, तुम बहुत भोले हो। और फिर कहते कि महमूद का बाप कहता है कि भाई हुआ क्या, बताओ तो।
तो इसकी माँ कहती है महमूद की कि तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम वकील की जोरू के यहाँ मत जाया करो, वो डाइन है और वो डाइन बन के मुझे डसना चाहती है। वो पड़ोस में कोई वकील होते हैं, उसके यहाँ जा करके थोड़ा बैठ जाते हैं। अब चिल्लाने लगती है कि तुम उसके यहाँ मत जाया करो। तो महमूद के वालिद कहते हैं कि आहिस्ता बोलो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो महमूद की माँ कहती है कि सुनेंगे तो सुनने दो, मैं कोई डरती हूँ किसी से क्या। और फिर मतलब कहती है कि तौबा है उस दिन को जिस दिन मेरे बाप ने तुमसे मेरी शादी कर दी। बहुत बुरा भला कहती है। तो महमूद के बाप कहते हैं कि अच्छे हुआ क्या, ये क्या बताओ। तो बोलती है कि हुआ क्या, तुमने कुछ नहीं किया, सारा फसाद मतलब मैंने ही मचाया, तुम सब कुछ करके बैठे हुए हो, तुम्हें लगता है कि। तो फिर ये गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम सा शरीफ दुनिया में है ही नहीं, मैं ही कमीनी सही, मैं ही रजील सही, मैं ही बदमाश हूँ, बहुत सारा अपने आप को कहती है। और इस तरीके से तो यही जो झिंझलाहट बच्चा महमूद देखता रहता है, ये झिंझलाहट बच्चे के सबसे बुरा असर करता है। फिर 10 साल यानी महमूद की उम्र जब 10 साल की होती है ना, तो वो यतीम हो जाता है। 10 साल की महमूद 10 साल का होता है। वालिद और वालदा, माँ और बाप यानी इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है और फिर महमूद अपने मामू के साथ मामू के घर में रहने लगता है। 10 साल में यतीम हो जाता है और मामू के यहाँ रहने लगता है। अब मामू इसकी पढ़ाई का खर्च उठा लेता है और ये महमूद जो होता है वो हॉस्टल में रहने लगता है। हॉस्टल में रहता है तो अब यहाँ पर इसका एक दोस्त होता है अजीम। वो दोस्तों में मिल जाता तो होते हैं ना कुछ बदमाश किस्म के दोस्त होते हैं, वो अजीम मिल जाता है और बार बार महमूद से कहता है, क्लास चलता रहता है तो अजीम महमूद से कहता है कि यार महमूद, तुम्हारे दिल में ना मतलब सीने में दिल नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा। बोला क्यों? बोले देखो किस तरीके से खालदा तुमको नजरें झुका झुका के देख रहे थे, यकीन मानो तुम्हारे जैसा खूबसूरत मैं होता और वो मुझे ऐसे देखती रहती तो मैं कलेजा निकाल के दे देता। दोस्त तो होते हैं भड़काने वाले, लेकिन महमूद कहा नहीं यार, क्यों बेचारी पर तोहमत लगाते हो, नन्ही सी जान पे तोहमत लगाते हो। और ये खालदा के बारे में बोलता रहता है, लेकिन इस तरीके से वो डरता रहता है। महमूद जो होता है डरता है, क्योंकि औरतों के बीच में कभी बैठा ही नहीं, माँ थी, माँ झिंझलाती थी, दूर रहता था। इसके दोस्त जो होता है ना तमाशागाह, वो कहता है कि तुम डरते हो। अजीम कहता है महमूद को तुम डरते हो, बोलता है कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ। तो बोलता है कि ठीक है कल आ जाओ नुमाइशगाह तुम्हें दिखाता हूँ। तो बोलता है ठीक है आ जाओ। उसका दोस्त अजीम बुलाता है नुमाइशगाह, जिसको हम बियर बार टाइप का कहते हैं, वहाँ महमूद सोचता है और महमूद जाने लगता है, जाता रहता है। फिर रास्ते में महमूद को एहसास होता है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। वो कहता है कि यार कहीं मैं गलत रास्ते पर तो न जा रहा हूँ। ऐसा करने से फिर उसे लगता है कि मैं गलत, वो वापस आके अपने कमरे में बैठ जाता है। फिर उसे ये भी एहसास होता है कि अजीम वहां तो मेरा इंतजार कर रहा होगा और अजीम ऐसा ना हो वापस चला जाए। लेकिन महमूद जो होता है वो वापस अपने घर चला आता, अपने हॉस्टल में चला आता और पढ़ने लगता है, पढ़ता है। और इसकी पढ़ाई जो होती है ना, वो धीरे धीरे पढ़ाई बड़ा होता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और वो पढ़ाई इसकी मुकम्मल हो जाती है। और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जो महमूद है वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। डिप्टी है ना, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? उफ, चलो कलेक्टर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो कलेक्टर यानी हम आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कलेक्टर हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। अब जब भी लड़का कामयाब हुआ, कलेक्टर बना, तो उसमें तो आप देखो कि रिश्ते की बात होती है, तरीके के रिश्ते आने लगे। महमूद जब पढ़ रहा था उसी समय से जो निस्बत, जिसे उर्दू में कहा गया, निस्बतें तो पहले से आती थी। आज बेचारा डिप्टी कलेक्टर बन गया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद बहुत सारे रिश्ते आए महमूद के पास। तो महमूद ने कहा कि भाई शादी भी कर लिया जाए। तो एक फोटो पसंद आता है और वो फोटो किसका होता है? ज़बैदा नाम की लड़की होती है, उसका फोटो पसंद आता है महमूद को और कहता है कि हाँ भाई इससे शादी कर लेते हैं, कब तक इस मशीन भरी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, कमाना खाना तो लगा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी सुबह निकलो काम के लिए, शाम में आओ घर पे, यही ज़िंदगी थोड़ी है। तो पसंद आ जाता है। लेकिन ज़ुबैदा के घर वाले जो कहते हैं, जो लड़की होते ज़ुबैदा, उसके घर वाले, चूंकि लड़की अभी नीम बालिग थी, बालिग नहीं थी और मैट्रिक भी नहीं हुआ होता, ज़ुबैदा का मैट्रिक कंप्लीट नहीं रहता है, उसके घर वाले मना कर देते कि अभी शादी नहीं करेंगे। तो महमूद कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वो इंतज़ार करते हैं। और महमूद ज़ुबैदा जो होती है वो मैट्रिक
अव्वल नंबर से पास कर जाती है। उनके घर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और महमूद भी दौड़ता नाचता कूदता हुआ आता है और शादी की तैयारी अब शुरू कर देता है। यहाँ से उसके शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि महमूद अपने ऑफिस यानी डिप्टी कलेक्टर होता है, अपनी डिप्टी कलेक्ट्रेट से 2 माह की छुट्टी ले लेता है और चूंकि तो यतीम होता है, कोई होता नहीं है, और अपने दोस्तों लोगों को रिश्तेदारों को बारात लेके आता है। और जैसे ही बारात लेकर के ज़ुबैदा के घर यानी अपने ससुराल में पहुंचते हैं और ससुराल के बाद जो एक जनाना खाना होता है यानी औरतों को रहने की जगह होती है, वहां पर महमूद को बिठाया जाता है और चारों तरफ से औरतें घेर लेती है। जैसे ही चारों तरफ से औरतें घेरती है, महमूद वहां पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। महमूद गिर करके बेहोश हो जाता है, पूरे में हल्ला हो जाता है, क्या हुआ, ये हो गया वो हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया हो, ऐसा लगता हो बहुत तेज बुखार है, ऐसा लगता हो लोग कह रहे थे कि मतलब गूंगा सा हो गया हो, कुछ बोलना ही सीखा नहीं हो, लगता है अभी उसने बोलना कुछ सीखा ही नहीं है। इस तरीके से वो गूंगा हो जाता है। बहुत जल्दी से उसके ससुर को, महमूद के ससुर को आवाज़ दी जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया। महमूद के ससुर आते हैं, देखते हैं तो वो कोई नहीं, और इस तरीके से वो बेहोश होकर गिर जाता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब ये एक हमें सबक मिलता है कि यहाँ पर वो बेहोश क्यों हुआ औरतों को देख करके, चूँकि इसे आज भी यही यकीन था, इसके दिमाग पर यही बातें झेल रही थी कि औरतें खतरनाक होती है, चूंकि इसके साथ बचपन में ऐसे ऐसे हादसात हुए रहते हैं कि ये औरतों के नाम से ये कांपता है और यहाँ पर गैर इस्तराबी तरीके से माहौल बिगड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, अपने बच्चों को डरा करके ना रखें, अपने बच्चों को धमका करके ना रखें, अपने बच्चों को प्यार से दें। जिन चीज़ों से आपका बच्चा डरता हो उसके डर को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप उसके अंदर डर पैदा कर देते हैं, आप कहते हैं ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से डर ख़त्म होना चाहिए। तो अब आप भी सोचो कि फरार कहानी का कोई ऐसा मतलब महमूद ने किसी लड़की को लेकर भाग गया क्या? नहीं। क्या किसी का कोई सामान लेकर के भाग गया? नहीं। तो फरार जो था इसमें इस कहानी के हिसाब से दूर दूर तक कोई मसला नहीं था। इसमें कुछ सवालात है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। कुछ सवालात हैं आपके, हाँ ये रहा मुख्तसर तरीन सवालात। चलिए, पहला है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश शहर पटना में हुआ था। दूसरा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? 10 जुलाई 1910 को हुआ था। 2 सवाल क्लियर। तीसरा सवाल है, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। तीसरा क्लियर हो गया। चौथा कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो मैंने यहाँ लिख दिया, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी उनका खास मौजू क्या था, एक्सपर्ट थे किसमें? तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और ख़ास मौजू भी उनका नफ्सियात ही था। यहाँ पे नफ्सियात में ये छूटा हुआ है, नफ्सियात ही था इनका ख़ास मौजू। और इस तरीके से आपका 5 सवाल ख़त्म हो गया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसमें अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप बिला झिझक बिना किसी प्रॉब्लम के आप कमेंट करेंगे। कमेंट में हम आपके अगले वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई देते रहेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।